नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ALP CBT 2 एग्ज़ाम के लिए सेफ स्कोर जानने वाले हैं। सेफ स्कोर जानने के साथ साथ हम कुछ डाटा और भी है जिसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैकेंसी है 18,799 और इन वैकेंसी के हिसाब से रेलवे बोर्ड ने यहाँ बताया है कि 15 गुना कैंडिडेट जो है वो CBT 2 एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे और इन कैंडिडेट की संख्या हो जाती है 2,80,000 के आसपास। अब ये 2,80,000 जो कैंडिडेट यहाँ बैठ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो कि आपका 19 और 20 मार्च को यहाँ पे होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम में जो 2,80,000 कैंडिडेट है, इनके अंदर से रेलवे को यहाँ पे फेल करने हैं कैंडिडेट को 70,000 बच्चों को। 70,000 बच्चे फेल करके और रेलवे को चाहिए 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 बच्चे चाहिए। किसके लिए? जो आपका साइको टेस्ट लेना है उसके लिए। टोटल जो वैकेंसी है उसका यदि 8 टाइम निकाला जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे बचे हैं। तो 1.5 लाख बच्चे रेलवे को चाहिए, 70,000 बच्चों को फेल करना है। अब आपको 70,000 में आना है या फिर 1.5 लाख में आना है, उस चीज़ को थोड़ा आगे और जान लीजिए। अब जो यहाँ पे 1.5 लाख बच्चे इसके अंदर आने वाले हैं वो होंगे आपके साइको टेस्ट के लिए, या जिसको CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोल दिया जाता है, या फिर इसको कई बार बैटरी टेस्ट के नाम से भी पुकार दिया जाता है। अब जो आप पार्ट ए देने जा रहे हो, क्या इसके ऊपर आपकी मेरिट बन जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, आपको भी पता है इसके बारे में। जो पार्ट ए है और इसी पार्ट ए के अंदर आपके साथ, यानी कि जो CBT 2 एग्ज़ाम है इसके अंदर ये पार्ट ए हो गया, और यहाँ पे आपके पास दूसरा रहने वाला है इसके अंदर पार्ट बी। ये आपका रहेगा पार्ट बी एग्ज़ाम। जो पार्ट बी है पहले इसको जान लेते हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, या इसको ट्रेड टेस्ट भी आप बोल सकते हो। डिफरेंट ट्रेड्स के लिए जो है सिलेबस के हिसाब से ये होने वाला है, 75 मार्क्स का है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको जाना है। अब आपको पार्ट ए के अंदर आ जाना है। पार्ट ए जो आपका है, यहाँ से आपकी मेरिट बनने वाली है, लेकिन यहाँ से अकेली मेरिट नहीं बनेगी। आप सिर्फ पार्ट ए को क्वालिफाई करके आप साइको के लिए या CBAT टेस्ट के लिए जा सकते हो, लेकिन जितने अच्छे मार्क्स आप पार्ट ए के अंदर लेके आओगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पार्ट ए के अंदर जितने भी आपके मार्क रहेंगे उन मार्क्स को 70% जोड़ा जाएगा। जितने भी मार्क्स आप लाओगे उनका 70% रेशो जोड़ा जाएगा। फिर जो आपका ये CBAT टेस्ट जो होने वाला है, CBAT टेस्ट, इसका टेस्ट होने के बाद इसके 30% वेटेज को, इसके तो मार्क्स में से 30% वेटेज यहाँ पे जोड़ा जाएगा, और टोटल दोनों को यहाँ पे मिला करके आपकी जो मेरिट है, फाइनल मेरिट या फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे निकाला जाएगा। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे स्कोर करिए किसके अंदर? इसके अंदर पार्ट ए के अंदर। अब कुछ एक डाटा मैं यहाँ पर और बता देता हूँ आपको। जो डाटा है, प्रीवियस में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको 2 कट ऑफ या 2 सेफ स्कोर बताए थे। उसके अंदर आप एक तो फाइनल सेफ स्कोर बताया था जो आपको जॉब लेने वाला है, और एक नॉन फाइनल, या यूं कहें कि पार्ट ए जो है इसको क्लियर करने के लिए जो आपको सेफ स्कोर चाहिए था वो मैंने बताया था। अब मैं डाटा जो आपको बताने जा रहा था वो ये है, देखिए 60 नंबर से कम नंबर लाने वाले 50% बच्चे मिले हैं। यानी कि जो आप यहाँ पे 2,80,000 बच्चे बैठने वाले हैं और इसके अंदर से 1,50,000 बच्चे रेलवे को यहाँ पे चाहिए, तो आपका कंपटीशन ऑलरेडी यहाँ पे आधा कम हो गया। आप 60 नंबर के आसपास ले आइए तो आप किसके अंदर आ जाओगे? 1,50,000 बच्चों की संख्या के अंदर आप आ सकते हो। यहाँ पे आपके अच्छे खासे चांस बन रहे हैं। ये डाटा है, और ये डाटा आपको लगभग 99% एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 50% बच्चे ऐसे हैं जो 60 नंबर से कम स्कोर करने वाले हैं। फिर यहाँ पे जो बच्चे 61 नंबर से लेकर के और 65 नंबर का स्कोर करने वाले हैं, उन बच्चों की संख्या लगभग 20% के आसपास ऐसे बच्चे यहाँ पे मिले हैं, 61 से लेकर के और 65 नंबर लाने वाले। यानी यदि आप 61 से 65 नंबर के बीच में भी आते हो तो आपको CBT 2 एग्ज़ाम के अंदर पार्ट ए क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ये लेटेस्ट का डाटा, मैं लेटेस्ट की जो आधार है उसके ऊपर बता रहा हूँ। 61 से 65 20% बच्चों की आप संख्या के अंदर आ जाओगे, जबकि आपको आना 50% में ही है। जबकि 50 मान लीजिए या 55 मान लीजिए, क्योंकि 2,80,000 है तो इसका 1.5 लाख है, तो लगभग आपको 50% के रेशो के अंदर आना है। तो आप तो 20% के अंदर आ गए, तो आप यहाँ पे हो गए क्वालिफाई। लेकिन इतना क्वालिफाई करने से यहाँ पे आपकी जॉब नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पार्ट ए के अंदर मैक्सिमम स्कोर कीजिए। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है 66 नंबर से लेकर के और 70 नंबर वाले रेशो के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलते हैं लगभग 12% के आसपास, लगभग 12% के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। और फिर यहाँ पे 71 से लेकर के और प्लस में जितना भी ले लीजिए, वैसे 75-76 तक का रेशो लिया गया है, लेकिन प्लस में आप सारा भी ले सकते हो जो भी यहाँ पे ऊपर का डाटा बच चुका है। तो यहाँ पे लगभग 17 से 18% बच्चे, 17 से
18% बच्चे यहाँ पे निकल के आते हैं जो इस लाइन के अंदर है। यदि आप इस लाइन के अंदर आ रहे हो, जो भी बच्चे यहाँ पे डाटा निकल रहा है मॉक टेस्ट का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपकी जॉब यहाँ पे पक्की है। इस लाइन के अंदर 71 to 75 के अंदर यदि आप आ रहे हो तो आपकी यहाँ पे जॉब पक्की है, क्योंकि इसका 70% वेटेज निकाला जाएगा, वो बनेगा लगभग 49 से और 50 नंबर के बीच में, 49 से 50 नंबर के बीच में। और वहाँ जितना भी आप स्कोर कर रहे हो CBAT के अंदर जो आपकी बैटरी टेस्ट है, और उसके अंदर आपका स्कोर है ना 21 से 22 नंबर के आसपास हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। 21 से, यदि आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो ही आप 23 या 24 के आसपास पहुँचोगे। 21 और 22 का यदि मैं यहाँ पे जोड़ूंगा 30% तो आपका लगभग 7 नंबर बनेगा, यानी कि 57-56 के आसपास आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पे बन जाएगी। बाकी देखिए जो जोन्स वगैरह हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो हम पर्टिकुलर हर एक जोन को जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जो आपको सेफ स्कोर है वो एक बार बता देता हूँ, और ये सेफ स्कोर है, ये मैं पहले लिख देता हूँ, पार्ट ए को क्वालिफाई करने का सेफ स्कोर है। यदि आपको जॉब लेने वाला सेफ स्कोर जाना है तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे ना यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को आप देख लेना, वो मैंने प्रीवियस में बनाई थी, उसके अंदर सारा आपको डाटा मिल जाएगा। कैटेगरी लिख लेता हूँ यहाँ पे UR OBC, उसके बाद SC, फिर आता है ST, और फिर आपका आता है EWS, ये आ गया। इनके ऊपर एक बार यहाँ पे इस तरह से, अब इसको जो UR है इसके लिए, UR के लिए आपको यहाँ पे जाना है 69 to 72, 69 to 72 UR कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट 65 to 68, 65 to 68, 65 से लेकर के 68 OBC कैंडिडेट। SC कैंडिडेट के लिए, SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है 59 to 62, 59 से लेकर के और 62 SC कैंडिडेट के लिए। फिर आता है आपका ST कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आता है 57 to 58, और कई जगह मैं आपको ये बताऊँ इनके लिए लगभग 50 के आसपास भी देखने को आंकड़ा मिल रहा है। ST कैंडिडेट के लिए 50 या इससे बिलो भी कई जगह आंकड़ा देखने को मिला है, तो ST कैंडिडेट के लिए अभी फॉर श्योर कहना बड़ा मुश्किल है। ये आपका सेफ स्कोर है। EWS और OBC कभी कभी बराबर चले जाते हैं, और यहाँ भी लगभग ये बराबर ही जा रहे हैं। यहाँ भी इनका आंकड़ा 65 से लेकर के और 66, 67, 68, 67 तक यहाँ पे EWS का आंकड़ा यहाँ पे देखने के अंदर आ रहा है। तो ये यहाँ पे सेफ स्कोर आप पार्ट ए का लेकर के चलिए। इतना यदि सेफ स्कोर आप कर पा रहे हैं अभी के, यदि आप मॉक लगा रहे हैं कुछ और, ये भी आप टेस्ट वगैरह ऑनलाइन जो भी दे रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे पार्ट ए आपका क्वालिफाई हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और जानने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जोन्स के अंदर फॉर्म बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ये जो स्कोर बताया गया है इससे 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर ऊपर भी आ सकते हैं। कई जोन ऐसे हैं जहाँ पे फॉर्म कई बार कम डाले जाते हैं, उनके नंबर यहाँ जो मैं आपको ये बता रहा हूँ सेफ स्कोर, इससे 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर कम भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे जोन वाइज भी डिपेंड कर सकता है। ये ओवरऑल हमने जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और आपका स्कोर क्या बन रहा है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।